नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जूता सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई पर नहीं बल्कि बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र पर फेंका गया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, आप सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने जूता फेंकने वाले वकील को माफ कर दिया है और मनुवादियों में इसी बात को लेकर चिढ़ है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने माफ क्यों कर दिया, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने माफ करके कहीं न कहीं जूता फेंकने वाला का ही अपमान कर दिया है। दोस्तों, वो जस्टिस बी.आर. गवई जो लगातार सभी धर्मों की बात करते हैं, जो भरे मंच से कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले बयान पर विवाद के बाद जस्टिस बी.आर. गवई का बयान भी सामने आया। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं ये देखकर फैसला नहीं सुनाता हूं कि सामने हिंदू है, मैं ये देखकर फैसला नहीं सुनाता कि सामने मुसलमान है, सिख है या फिर ईसाई है या फिर कोई बाहुबली है या फिर कोई गरीब है। मैं हमेशा मामले को देखता हूं, न्याय को देखता हूं कि न्याय का पलड़ा किसकी तरफ भारी है, उस हिसाब से मैं फैसला सुनाता हूं। कोई हिंदू आ जाए और कह दे कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा फैसला सुना दीजिए, तो मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे संविधान लेकर चलना है, लोगों को देखना है, समाज को देखना है, देश को देखना, लोकतंत्र को देखना है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई को कई दिनों से टारगेट किया जा रहा था। जस्टिस बी.आर. गवई को मानसिक तौर पर परेशान भी किया जा रहा था। यहां तक कि तमाम ऐसी मीम्स वायरल कराई गई जो कि एक जज का अपमान है, और जज सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई नहीं बल्कि देश की न्यायपालिका का ही अपमान है। लेकिन कुछ लोग आज इस मामले पर इसीलिए खामोश हैं क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि चल रहा ना, ट्रेंड चल रहा है कि दलित जज, दलित जज। लेकिन दलित से पहले वो एक इंसान है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मनुवादी उन्हें कुछ अलग ही समझते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले प्रतिमा वाले बयान पर जो बवाल हुआ था, उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई का ये बयान सामने आया, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने जो बातें कही उसे विवादित बताया गया कि जस्टिस बी.आर. गवई ने हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, हिंदुओं का अपमान कर दिया। ये जस्टिस बी.आर. गवई का विवादित बयान है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शुमार खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका खारिज करते समय दिए गए अपने बयान से विवाद खड़ा होने के बाद अब सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए, लिखा है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां इस संदर्भ में थी कि वह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस M.M. सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ कर्नाटक में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के अवैध खनन से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल बीते मंगलवार सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत और रखरखाव का आदेश देने से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि खजुराहो में भगवान विष्णु की एक टूटी प्रतिमा है, जिसकी जांच ASI खुद ब खुद कर रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। इस मामले में अभी तक शायद पुरातत्व विभाग ये साबित नहीं कर पाया कि वो मूर्ति किस चीज की है। ये लोग मान रहे को भगवान विष्णु की है, तो जिस मामले की जांच खुद ब खुद ASI कर रहा है, और जब ASI रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में भेजेगा कि हाँ वो भगवान विष्णु की ही टूटी हुई मूर्ति है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ न कुछ आदेश जारी करे। लेकिन जब ASI के अंतर्गत वो मामला है, तो ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई को बेवजह परेशान किया गया, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने माफ कर दिया, और माफ ही नहीं बल्कि मनुवादियों को एक सबक सिखा दिया, उन्हें हीरो बनने का मौका भी नहीं दिया। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।